आदाब। उर्दू बुलेटिन में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद अब्दुल रहीम। सबसे पहले डालते हैं हेडलाइन पर एक नजर। ग्रेटर वरंगल में केटीआर का तूफानी दौरा, घर घर पीने का पानी फराहम करने की स्कीम का इफ्तिताह। कोविड की रोकथाम के लिए हुकूमत की जानिब से वसीतर इंतजामात, तेलंगाना भर में 3000 खानगी अस्पतालों को इलाज की इजाजत। तेलंगाना पुलिस मुल्क के लिए एक मिसाल, हरीश राव का इद्दिया, अवाम से दोस्ताना ताल्लुक कायम रखने का मशवरा। और कोविड केसेस में इजाफे के पेश नजर हसस बाजार को भारी नुकसान, चंद मिनटों में 6 लाख करोड़ रुपए के लेन देन का नुकसान। कोविड वबा की रोकथाम के लिए हर फर्द को काविशें करनी जरूरी है। बीमारी से बचने के लिए मास्क पहनें, सोशल डिस्टेंस का लिहाज रखें, इनफरादी सफाई उसूल अपनाते हुए बार बार हाथ धोएं। हर अहल अफराद को चाहिए कि वो लाजमी तौर पर कोविड का टीका लें। पेश है खबरों की तफसील। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि बंगाल के अवाम ममता बनर्जी हुकूमत से बेजार हो गए हैं और सुनहरे बंगाल की तामीर के लिए तरक्की का इंतजार कर रहे हैं। वजीर आजम ने असम्बली इंतखाबात के सिलसिले में मगरबी बंगाल के बर्धमान में इंतखाबी रैली से खिताब किया। इन्होंने कहा कि बंगाल के अवाम स्कैंडल्स, स्कैम्स और मनमानी हुक्मरानी से तंग आ चुके हैं और तब्दीली के ख्वाह हैं, जो बीजेपी की वजह से मुमकिन हो सकती है। चाइना तृणमूलेर दुशासन, बांग्ला चायना दीदी भाईपोर हिंसार खेला। बांग्ला चाय আসল পরিবর্তন, বাংলা চায় বিকাশ, বাংলা চায় শিক্ষা, শিল্প, কর্মসংস্থান, বাংলা চায় নারী সুরক্ষা, বাংলা চায় কৃষক সম্মান, বাংলা চায় ভয় মুক্ত পরিবেশ, বাংলা চায় বিকাশ, বাংলা চায় বিশ্বাস, বাংলা চায় बीजेपी सरकार। ग्रेटर वरंगल में रियासती वजीर केटी रामाराव दौरा कर रहे हैं। इस सिलसिले में इन्होंने मुख्तलिफ तरक्याती कामों का इफ्तिताह किया और संगे बुनियाद रखा। केटीआर ने टोपाटा कुंटा में 31 करोड़ 80 लाख रुपए के खर्च से तामीर किए जाने वाले 600 डबल बेडरूम मकानात और देसाई पेट में 110 करोड़ रुपए 60 लाख रुपए के खर्च से सहाफियों के लिए बनाए जाने वाले 200 डबल बेडरूम मकानात का संगे बुनियाद रखा। कबलाजी रामपुर गांव में सरकारी स्कूल के अहाते में बनाए गए मिशन भगीरथा वाटर टैंक का भी इन्होंने इफ्तिताह किया। 8 लाख लीटर गुंजाइश के इस वाटर टैंक के जरिए देहातों को पानी सरबराह किया जाएगा। केटीआर ने एक तस्वीरी नुमाइश का भी मायना किया। वरंगल में दौरे में केटीआर ने 1700 करोड़ रुपए के मालियत के कामों का इफ्तिताह और संगे बुनियाद रखे। तेलंगाना में कोरोना मुतासरीन की तादाद में इजाफा हो रहा है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 79,027 टेस्ट किए गए, जिनमें 2,251 का टेस्ट मुस्बित आया है। इसके बाद रियासत में कोरोना मुतासिर होने वालों की तादाद बढ़कर 3,29,529 हो गई है। दूसरी तरफ कोरोना से मुतासरा 6 अफराद की मौत हो गई है, जिसकी वजह से मरने वालों की तादाद 1,765 हो गई है। कुल 565 अफराद कोरोना से सेहतियाब हुए हैं। इस तरह सेहतियाब होने वालों की तादाद 3,05,900 तक पहुंच गई है। जीएचएमसी के हुदूद में 355 केसेस दर्ज किए गए। वजीर फाइनेंस हरीश राव ने कहा है कि तेलंगाना में अमन और जब्त के क़याम में रियासती पुलिस का किरदार मिसाली है। इन्होंने कहा कि रियासत में पुलिस ने अवाम के साथ दोस्ताना ताल्लुकात कायम करते हुए जुराइम की रोकथाम में कामयाबी हासिल की है। सिद्दीपेट में नए तामीर करदा 3 टाउन पुलिस स्टेशन का हरीश राव ने इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर खिताब करते हुए इन्होंने कहा कि सिद्दीपेट शहर तेजी से तरक्की हासिल कर रहा है। बढ़ती जरूरियात को पेश नजर रखते हुए तीसरा पुलिस स्टेशन कायम किया गया है। इन्होंने कहा कि अवाम और पुलिस एक दूसरे से अलग नहीं है। फ्रेंडली पुलिस पर अमल आवरी से जुराइम की रोकथाम में मदद मिलती है।
कोरोना की रोकथाम के लिए रियासती हुकूमत ने सख्त इक़दाम किए हैं। सख्त सेहत बिगड़ने पर लोगों को करीब के अस्पताल में पहुंचकर इलाज करवाने की सहूलत देने के लिए महकमे सेहत ने रियासत के 3000 खानगी अस्पतालों को कोविड का इलाज करने की इजाज़त दी है। कम से कम 20 बिस्तर वाले खानगी अस्पतालों को कोविड का इलाज करने की इजाज़त देते हुए महकमे सेहत ने अहकाम जारी किए हैं। इस इक़दाम की वजह से रियासत भर में 50,000 बिस्तर कोरोना मरीजों के लिए तैयार हो गए हैं। हल्का असम्बली नागार्जुन सागर 2008 में कायम किया गया था। तब से अब तक इस हल्के के लिए 12 मरतबा इंतखाबात हो चुके हैं। 3 मरतबा एन रामलू, 7 मरतबा के जाना रेड्डी और 1 मरतबा राम मूर्ति यादव और 1 मरतबा एन नरसमैया ने कामयाबी हासिल की है। इस हल्के से सबसे ज्यादा जाना रेड्डी ने कामयाबी हासिल की है और हर मरतबा उन्हें काबीना में जगह दी गई। 2018 के इंतखाबात में टीआरएस उम्मीदवार नरसमैया ने उन्हें शिकस्त दी थी। इस मरतबा होने वाले ज़मीनी इंतखाबात में उन्हें कांग्रेस पार्टी की तरफ से फिर एक बार उम्मीदवार बनाया गया है। पेश है इस सिलसिले में एक खास रिपोर्ट। हल्का असम्बली नागार्जुन सागर 7 मंडलों पर मुश्तमिल है। हल्के में ज्यादातर गिरिजन बस्तियां हैं। नागार्जुन सागर प्रोजेक्ट इसी हल्के के हुदूद में आता है, जिसकी वजह से यहाँ तरक्की नहीं हुई है। दरियाए कृष्णा में बनाए गए मुल्क के सबसे बड़े डैम नागार्जुन सागर की तामीर के बाद भी यहाँ तरक्याती कामों को नजरअंदाज किया गया। तेलंगाना कायम होने के बाद हुकूमत ने तिरुमलगिरी और हालिया को बल्दियात में तब्दील किया और मुख्तलिफ टांडों को ग्राम पंचायत में तरक्की दी। नागार्जुन सागर हल्के में जुमला 2,19,745 राय दहिंदे हैं। इनमें 1,08,709 मर्द और 1,01,907 खातून राय दहिंदे हैं। तेलंगाना के क़याम के बाद 2014 में हुए इंतखाबात में टीआरएस का असर होने के बावजूद भी जाना रेड्डी ने कामयाबी हासिल की। ताहम 2018 के इंतखाबात में वो टीआरएस उम्मीदवार एन नरसमैया के हाथों 28,000 वोटों से शिकस्त खा गए। नरसमैया की अचानक मौत की वजह से इस हल्के में ज़मीनी इंतखाबात कराए जा रहे हैं। टीआरएस ने उनके फर्जंद एन भगत को अपना उम्मीदवार बनाया है। जाना रेड्डी कांग्रेस की तरफ से मुकाबला कर रहे हैं। पहली मरतबा बीजेपी इस हल्के में कामयाबी हासिल करने के लिए जद्दोजहद कर रही है। इसने दलित तबके के रवि नायक को अपना उम्मीदवार बनाया है। 3 पार्टियों के दरमियान ही असल मुकाबला है। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन न्यूज, हैदराबाद। अक्सर तालिब इल्मों का ख्वाब आईएएस, आईपीएस, डॉक्टर या इंजीनियर बनना होता है, लेकिन मुल्क की हिफाजत के लिए फौज में भर्ती होने का ख्याल बहुत कम लोगों को आता है। इसकी एक वजह यह है कि फौज में भर्ती के लिए सख्त इम्तिहानात से गुजरना पड़ता है। ताहम अखामती कॉलेजेस में पढ़ने वाली एक लड़की ने फिजाइया में मुलाजमत हासिल करते हुए सबको हैरान कर दिया है। पेश है इस सिलसिले में खास रिपोर्ट। साबिक सदर जमहूरिया एपीजे अब्दुल कलाम की इस बात पर अमल करते हुए कि सिर्फ ख्वाब न देखें बल्कि उन्हें पूरा करने की कोशिश करें, अखामती कॉलेज में पढ़ने वाली चामुंडेश्वरी देवी ने हिंदुस्तानी फिजाइया के टेक्निकल डिपार्टमेंट में मुलाजमत हासिल करते हुए रिकॉर्ड कायम किया है। मंचरियाल जिले बेलमपल्ली बापू कैंप की बस्ती की रहने वाली चामुंडेश्वरी ने तेलंगाना में वाक़े मुसल्लह अफवाज के कॉलेज से मुलाजमत के लिए इम्तिहान पहली ही कोशिश में कामयाब कर लिया। चामुंडेश्वरी बचपन से ही क्लास में अव्वल आती थी, ताहम उसे दीगर तलबा की ख्वाहिश के बरखिलाफ फौज में मुलाजमत हासिल करने का शौक था। इसलिए उसने भोनगिर में वाक़े समाजी बहबूद के मुसल्लह अफवाज से मुतालिक कॉलेज में दाखिला हासिल किया। गुज़िश्ता साल दिसंबर में एयरफोर्स कैट इम्तिहान में शिरकत की और पहली ही कोशिश में कामयाबी हासिल कर ली। उसे मैसूर एसएसबी की तरफ से फिजाइया के टेक्निकल डिपार्टमेंट में मुलाजमत दी गई है। कॉलेज की डायरेक्टर श्रीमती यूके शर्मा ने बताया कि फिजाइया इम्तिहान में अहलियत हासिल करने के लिए काफी मशक्कत करना पड़ता है। उनके कॉलेज की तालिबा ने AFCAT टेस्ट में, जिसमें लाखों उम्मीदवार शिरकत करते हैं, पहली ही कोशिश में कामयाबी हासिल कर ली, जिस पर उन्हें काफी खुशी हो रही है। उसकी कामयाबी पर चीफ मिनिस्टर KCR और दूसरों ने भी मुबारकबाद पेश की है। भोनगिर में वाक़े मुसल्लह अफवाज के अखामती कॉलेज में 376 तलबा ज़ेरे तालीम हैं, जिन्हें आम तालीम के साथ मुसल्लह अफवाज की तरबियत भी दी जाती है। तेलंगाना सोशल वेलफेयर आर्म्ड फोर्सेस प्रेपरेटरी डिग्री कॉलेज, जो कि पूरे भारत देश में एक ही है, इस यूनिक कॉलेज की बड़े गर्व से कहती हूं कि मैं डायरेक्टर मिलिट्री ट्रेनिंग हूं। ये ख्वाब KCR जी का था, जिन्होंने
सोचा था कि मैं अपनी लड़कियों के लिए कुछ ऐसा करना चाहता हूं जिससे कि वो डिफेंस फोर्सेस को भी अपना एक कैरियर बना सके। हर स्टेट सबसे बेस्ट बच्चा को लेना चाहता है, बट यहाँ पे केसीआर जी ने बहुत हिम्मत करके मार्जिनलाइज सेक्शन की लड़कियों के लिए ये चुना है और ये प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट किया है। 2018 की जो पहली बैच की लड़की थी, पहली बार एफकेट एग्जाम के लिए बैठी थी, जो कि एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट होता है सर, एंड इस टेस्ट में हजारों लाखों लोग बैठते हैं, बट हमारी तेलंगाना की लड़की चामुंडेश्वरी ने इस एग्जाम को क्रैक किया और वो एसएसबी के लिए सेलेक्ट हुई। हम बहुत गर्व से कहते हैं सर कि एसएसबी सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड, जहां पे मैसूर में जाने के बाद जहां 220 लड़कियां आई थी, 5 दिन की इंटरव्यू, जो कि सर जिसमें 16 तरह के एग्जाम देने पड़ते हैं 5 दिन में, ये 16 एग्जाम पास करके 5वें दिन अनाउंसमेंट हुआ कि भी तेलंगाना की ये एक ही लड़की है जिसने इस सबसे मुश्किल, देश का सबसे मुश्किल एग्जाम निकाला है और आज के बाद ये एयरफोर्स की कमीशन ऑफिसर बन जाएंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन न्यूज, हैदराबाद। कोरोना मरीजों की तादाद में इजाफा और लॉकडाउन के खदशे के पेश नजर मुल्क के स्टॉक मार्केटों में भारी नुकसान हुआ है। बम्बई स्टॉक एक्सचेंज में 1500 पॉइंट्स का नुकसान हुआ है, जबकि कौमी स्टॉक एक्सचेंज निफ्टी में 14,500 पॉइंट्स नीचे गिर गया है। इस नुकसान की वजह से हसस बाजार को 6 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। और नाज़रीन, बुलेटिन के आखिर में डालते हैं हेडलाइन पर एक और नजर। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब। अब आप दूरदर्शन यादगिरी की खबरें सोशल मीडिया पर भी देख सकते हैं। यूट्यूब पर डीडी न्यूज़ तेलंगाना, ट्विटर पर डीडी न्यूज़ तेलंगाना @DD यादगिरी न्यूज़ और फेसबुक पर डीडी न्यूज़ तेलंगाना का मुशाहिदा किया जा सकता है। ग्रेटर वरंगल में केटीआर का तूफानी दौरा, घर घर पीने का पानी फराहम करने की स्कीम का इफ्तिताह। कोविड की रोकथाम के लिए हुकूमत की जानिब से वसीतर इंतजामात, तेलंगाना भर में 3000 खानगी अस्पतालों को इलाज की इजाजत। तेलंगाना पुलिस मुल्क के लिए एक मिसाल, हरीश राव का इद्दिया, अवाम से दोस्ताना ताल्लुक कायम रखने का मशवरा। और कोविड केसेस में इजाफे के पेश नजर हसस बाजार को भारी नुकसान, चंद मिनटों में 6 लाख करोड़ रुपए के लेन देन का नुकसान।